अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। आपके मन में भी यह विचार कई बार आता होगा, आपने भी कई बार सुना होगा। एक व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं करता, लोगों के सुख दुख में काम आता है, नियमित पूजा पाठ भी करता है तथा सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करता है। जब उसके साथ कोई अनहोनी होती है या दुर्घटना होती है, तब सभी लोगों के मन में यह विचार आता है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी मौज करते हैं। इसके दो कारण हैं। आज हम आपको दोनों कारण बताने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। इस कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में अपनी 3 छोटी छोटी बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति की मृत्यु हो गई। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस अबला पर आ गया। 3 बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धंधा भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेबस लाचार महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद कर करके बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इन बच्चियों का पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह ज़्यादा बीमार हो गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री को लेने के लिए एक दिन धरती पर आया। वह स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है, तीनों बच्चियां उसके ऊपर लेटी हैं। यह करुणामय दृश्य देखकर यमदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी, दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर सर रख कर सो गई। सबसे छोटी बच्ची अभी बहुत छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यमदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियाँ किसके सहारे रहेंगी, कौन इन्हें संभालेगा, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यही सब सोचकर वह यमदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने यमदूत से पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों लौट आए, तुम तो स्त्री के प्राण लेने के लिए गए थे। तब यमदूत कहता है कि हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करें, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला सका। मेरे स्थान पर यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं महिला के प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलक बिलक कर रो रही थीं। उन्हें वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला के प्राण ले आता तो ऐसे में उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पोसता। धरती लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है, या वह उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। यमदूत ने कहा, हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दो ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है, ना ही एक क्षण बढ़ा सकता है। उनकी इच्छा के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना ही समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा करता है। तुम कौन होते हो जो विधाता के लेख को बदलने वाले, सृष्टि के नियमों को उल्लंघन करने वाले। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जाओ, जिस धरती लोक के मनुष्यों से तुम्हें प्यार हो गया है, तुम उस धरती लोक पर जाकर मनुष्य बनकर अपने पापों को भुगतो। यमदूत के कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। तब धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर जब तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती लोक पर भेज दिया। वह धरती लोक पर आया तो उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। वह निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं लिए, वह उस यमदूत के लिए कपड़े और कंबल ले आया और उसे दे दिए। यमदूत कहने लगा कि हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कपड़े देकर आपने ठंड से मेरा दुख तो दूर कर दिया, लेकिन ना तो मेरे पास कोई घर है, ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ है। तब मोची बोला, भाई तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर रह सकते हो। मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर पहुंचा।
तो मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था, कपड़े तो लेकर नहीं आया, उल्टा एक आदमी को लेकर अपने घर आ गया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह यमदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, अरे भाई तुम हंस क्यों रहे हो? तब तुमने ऐसा क्या देख लिया? तब यमदूत ने कहा, मेरी हंसी का रहस्य मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। अब वह यमदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसके मोची का सारा काम सीख लिया। यमदूत के द्वारा बनाए गए जूते चप्पल काफ़ी बिक रहे थे। कुछ ही दिनों में मोची अचानक धनवान बन गया। जब से यमदूत उसके घर आया उसकी तो किस्मत ही बदल गई थी, धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इस चमड़े के ही जूते पहनना चाहते हैं, तुम इस चमड़े की एक जोड़ी जूते तैयार कर दो, यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। मोची ने यमदूत को समझाया, यह चमड़ा राजा ने भिजवाया है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, तुम इसके जूते बना देना, गलती मत करना, अन्यथा राजा हमें कठोर सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी यमदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दी। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गईं। वह यमदूत को बुरी तरह डांटने लगा, यहाँ तक कि वह गुस्से में उसे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे कितनी बार समझाया था कि राजा ने यह चमड़ा जूते बनाने के लिए दिया है और तूने चप्पल बना दी, तू भी मरेगा, साथ में मैं भी मारा जाऊंगा, राजा हमारे पूरे घर को सजा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत खिलखिलाकर हंसने लगा। तब मोची बोला, अरे मूर्ख, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है, वो देख जूते लेने राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए और सोचने लगा, यह जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वह सैनिक पास में आ गया और बोला, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा देकर गया था उसके जूते न बनाकर चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और प्रथा के अनुसार मरने वाले व्यक्ति को चप्पल ही पहनाई जाती है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा कि जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए हों। इसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने यमदूत के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगा। यमदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत ने कहा कि समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण तुम्हें अवश्य बताऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन की बात है, मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आईं। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने लिए चप्पलों का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर यमदूत ने पहचान लिया कि यह तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण न ले जाने के कारण मैं यह सजा भुगत रहा हूँ। परंतु यह तीनों तो किसी अच्छे घर में पड़ी बड़ी लगती हैं। यह तीनों बहुत सुंदर भी हैं, इनका किसी अच्छे घर में विवाह हो रहा होगा। वह यमदूत उस बुढ़िया से पूछता है कि उसने अपनी लड़कियों को कैसे पाला। तब वह बुढ़िया कहती है कि इन तीनों लड़कियों की माँ तो इनके बचपन में ही चल बसी, इनका कोई सहारा नहीं था, तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, दुर्भाग्य से मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पाला पोसा, इनकी परवरिश की। अब मैं इनका विवाह अच्छे घरों में करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर यमदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी मां के मरने के कारण आज यह बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक बन चुकी हैं। यह बात सोचकर यमदूत पहले की अपनी मूर्खता को सोच कर जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत ने कहा, मैं 3 बार हंस चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक यमदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ अपनी चप्पल का नाप देने आई थी, जब यह छोटी थी तब इनकी माँ मरने वाली थी, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ के प्राण नहीं ले गया। इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं सड़क किनारे निर्वस्त्र पड़ा था, तब तुम मुझे अपने घर ले आए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुम अपने बच्चों के कपड़े लाने के बजाय मुझे घर ले गए थे। तब मैं तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों की वजह से दुखी थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, और तुम्हारी पत्नी उस फायदे को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आई, तब तुम राजा के जूते की जगह चप्पल बना देने के कारण डंडा लेकर मुझे मारने दौड़े। तुम्हें यह नहीं पता था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई है।
हम सिर्फ सामने दिखाई देने वाली घटना को देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि हम यह नहीं सोच पाते कि आगे क्या होने वाला है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमारे साथ बुरा करता है, परंतु हम उस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। हर घटना के अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दो कारण यही हैं। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि बाद में उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। दूसरा कारण यह है, अच्छे लोग दुखी रहते हैं क्योंकि दुख में ही इंसान ईश्वर से जुड़ता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।